चलिए ये सब नेगेटिविटी से दूर जाते हैं, कुछ पॉजिटिव खबरों की बात करते हैं। जरूरी है ना, हम आगे बढ़ रहे हैं और शुरुआत करते हैं एक ऐसी तस्वीर से जो आप ध्यान से देखिएगा। आज जॉर्डन की सड़कों पर सिर्फ एक कार नहीं चली है, ये देखिएगा। आज वहां रिश्तों की तेज रफ्तार देखने को मिली है, आज वहां भरोसे का इंजन स्टार्ट हुआ है और आज दुनिया ने देखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार कूटनीति। ये कोई आम ड्राइव नहीं थी, ये कोई प्रोटोकॉल की मजबूरी नहीं थी, ये वो सफर था जिसमें ड्राइविंग सीट पर जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय खुद बैठे थे और बगल की सीट पर थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी के वंशज हैं और पीएम मोदी के साथ जॉर्डन म्यूजियम तक का यह छोटा सा रास्ता भारत जॉर्डन रिश्तों का लॉन्ग ड्राइव गोल बन गया है। जिस कार के पहिए घूम रहे थे वे सिर्फ सड़क पर नहीं थे, बल्कि दो देशों की दोस्ती के ट्रैक पर घूम रहे थे। ये पहिए भारत की सभ्यता और जॉर्डन की विरासत के थे। पीएम मोदी कल शाम जॉर्डन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जॉर्डन किंग अब्दुल्ला से मुलाकात की थी और आज क्राउन प्रिंस के साथ ये सफर यादगार बन गया, क्योंकि इस कार में जो इंजन लगा था वो पेट्रोल या डीजल से नहीं चलता, वो चलता है भरोसे के फ्यूल से। जब किसी देश का क्राउन प्रिंस खुद स्टीयरिंग संभाले तो समझिए रिश्तों का इंजन हाई पावर मोड में है। ये वो इंजन था जो बिना आवाज के दुनिया को बड़ा संदेश दे गया। आखिर पीएम मोदी की इस कार कूटनीति में कैसे विश्वास और दोस्ती का पहिया दौड़ रहा है, फिक्र की इस रिपोर्ट में देखें। आज जॉर्डन की धरती पर केवल एक कार नहीं चली, आज भारत का स्वाभिमान चला, नए भारत का आत्मविश्वास चला और आज दुनिया ने देखा कि जब भारत आगे बढ़ता है तो एक देश का क्राउन प्रिंस खुद ड्राइविंग सीट संभाल लेता है। काले रंग की चमचमाती कार में बैठते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले सीट बेल्ट पहनी। क्राउन प्रिंस ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और फिर दोनों जॉर्डन म्यूजियम के सफर पर निकल पड़े। इन तस्वीरों का विश्लेषण सिर्फ एक कार राइड के तौर पर नहीं किया जा सकता। यह पीएम मोदी की कार कूटनीति की वो ताकत है जिसकी अहमियत वर्ल्ड लीडर्स भी समझते हैं। ये कार तेज नहीं दौड़ी, लेकिन इसकी डिप्लोमेटिक स्पीड सुपरसोनिक थी। इस छोटे से सफर में भारत और जॉर्डन के संबंध एक नए गियर में शिफ्ट हो रहे थे। पहले गियर में भारत के लिए सम्मान, दूसरे गियर में भारत के लिए विश्वास, तीसरे गियर में भारत जॉर्डन की रणनीतिक साझेदारी और टॉप गियर में भविष्य की दोस्ती। इस ड्राइव में कहीं ब्रेक नहीं लगा और ना ही रिश्तों पर कोई स्पीड ब्रेकर आया और इसकी मिसाल है भारत और जॉर्डन के बीच 5 अहम समझौते। रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, पेट्रा और एलोरा संरक्षण समझौता, वर्ष 2029 तक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, डिजिटल प्रोजेक्ट समझौता। पीएम मोदी की इस कार कूटनीति का एवरेज कम खर्च में ज्यादा भरोसा है और यही वजह है कि पीएम मोदी की डिप्लोमेसी का माइलेज ग्लोबल लेवल पर सबसे बेहतर माना जाता है। वैसे जॉर्डन के बाद पीएम मोदी इथियोपिया के लिए रवाना हुए तब क्राउन प्रिंस खुद उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। इसके बाद इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा एयरपोर्ट पर इथियोपिया के पीएम ने खुद उनका स्वागत किया और फिर एयरपोर्ट से होटल तक खुद कार चलाकर उन्हें छोड़ने गए। पीएम मोदी की कार कूटनीति उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही शुरू हो गई थी। वर्ष 2014 में जब पीएम बनने के बाद वो पहली बार अमेरिका गए तो राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ मार्टिन लूथर किंग जूनियर मेमोरियल तक का सफर लिमोजीन कार में किया। वर्ष 2017 में जब वो भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर इजराइल गए तब भी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनकी कार में बैठे। इसके अलावा जब वो कुछ महीने पहले चीन के दौरे पर गए थे तब भी वो प्रेसिडेंट पुतिन की औरस कार में बैठे थे और काफी देर तक कार में ही दोनों में बात हुई थी। यानी साफ है पीएम मोदी की कूटनीति हर बार एक नई कार चुनती है, लेकिन मंजिल एक ही रहती है, भारत की बढ़ती साख। और जॉर्डन के क्राउन प्रिंस के साथ जब वो कार से म्यूजियम पहुंचे तो सिर्फ एक यात्रा खत्म हुई, लेकिन रिश्तों का सफर और लंबा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस चीज का आप अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि ये मुलाकात क्यों जरूरी है।
जॉर्डन और भारत के रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं। जॉर्डन भारत जो है उसका थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और जॉर्डन की महत्ता मीना रीजन में आती है, जिसमें वेस्ट एशिया आता है, यूरोप आता है, मिडिल ईस्ट आता है, नॉर्थ अफ्रीका आता है। वहां सबको लेकर भारत और जॉर्डन के रिश्ते भारत के लिए एक नया मार्केट, हमारे जितने भी लोगों का लॉस अमेरिका से हो रहा है उसकी थोड़ी सी भरपाई कर सकता है। छोटे छोटे कदम, जापानीज काइजन से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे इस कार कूटनीति का इतिहास काफी पुराना है। वर्ष 1941 में जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अमेरिका का दौरा किया, तब वो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के साथ एक यॉट पर सवार हुए। इन तस्वीरों ने दुनिया को कूटनीति का अलग मतलब समझाया है। इसके बाद 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की पेरिस में राजकीय यात्रा के दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति चार्ल्स डिगॉल के साथ कार में बैठे फ्रेंच रिपब्लिकन घुड़सवार गार्ड्स ने उन्हें एस्कॉर्ट किया था। 2005 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश रूस के दौरे पर गए, तब उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन की 1956 मॉडल की वोल्गा कार ड्राइव की, तो उन्होंने पुतिन से खुद कहा कि मैं इसको ड्राइव करना चाहता हूं। इसके अलावा वर्ष 2024 में प्रेसिडेंट पुतिन नॉर्थ कोरिया दौरे पर गए, तब वो किम जोंग के साथ कार में सवार हुए थे। इस दौरान किम जोंग ने कार खुद ड्राइव की थी। यानी हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड लीडर्स की कार डिप्लोमेसी भी उन देशों के व्यक्तिगत संबंधों के बारे में बहुत कुछ कहती है। वैसे आपको याद होगा इमरान खान के लिए भी किसी ने कार ड्राइव की थी, या इमरान खान ने खुद किसी के लिए कार ड्राइव